तो आपको एक चीज आज सीखनी है कि आपको एक ही अभिषेक में बने नहीं रहना है, अपने अपने अभिषेक के लेवल में बढ़ना है। तो आपको अभिषेक में, एक ही अभिषेक में रुके नहीं रहना, क्योंकि अभिषेक के अलग अलग लेवल है। आपके जीवन में अलग अलग लेवल है, आपकी सेवकाई में अलग अलग लेवल है, आपकी बुलाहट में अभिषेक के अलग अलग लेवल हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हुए। आपने कभी भी अभिषेक के एक लेवल पर रुके नहीं रहना है, क्योंकि यहां पर पहले लेवल वाले कोई लोग नहीं आए। यहां पर अगर आप बैठे तो इसका मतलब आप एक अभिषेक में रुके नहीं रहे। एक अभिषेक में कौन लोग रुके हुए? जो संडे चर्च वाले लोग। क्या उनको बस ठीक है। एक पहला अभिषेक कौन सा है? मेरा जो 3 अभिषेक के बारे में सिखाने नहीं जा रहा हूं, केवल मैं उस टॉपिक पर जो आपको मैं बताना चाहता हूं, लाने के लिए जो चीज बता रहा हूं कि जब आप यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, यीशु को प्रभु और बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं, तो आप एक पहला अभिषेक प्राप्त करते हैं परमेश्वर से कि आपने यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण किया। वो आपने अपनी सोच से नहीं किया, वो पवित्र आत्मा का एक अभिषेक आया आपके ऊपर, एक मिरेकल आया, मन फिर आपका अभिषेक कि आपने मन फिरा अपने पापों से और आपने यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया। वो पहला अभिषेक हुआ। अब सोचने वाली बात है, जो लोग केवल संडे मीटिंग तक हैं, वो क्या उन्होंने अपने आप को रोक के रखा है? नहीं, बस मैं यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण कर चुका हूं, संडे मुझे चर्च जाना है, प्रभु भोज लेना है बस, और अपने अभिषेक के उसी लेवल पर वो ठहरे हैं। और परमेश्वर कभी भी उन लोगों को अभिषेक अगला नहीं देता जो एक लेवल पर संतुष्ट हो जाता है। आपको संतुष्ट नहीं होना। जिस तरह एलिया के पीछे अलीशा जा रहा है, एलिया कहता बस रुक जा, अब मैं यहां जा रहा हूं। कहता नहीं नहीं, जहां तू जाएगा मैं तेरे संग जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो तेरे संग चलूंगा, तुझे मुझे साथ लेकर जाना होगा, मैं नहीं रुकूंगा। यही चीज परमेश्वर चाहता है। जब तक आपकी लाइफ में यह शब्द रहेगा, प्रभु नहीं, मैं इस लेवल पे संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और आगे जाना है। कई लोगों को मसीह में लगता है अन्य भाषा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, हिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बहुत कुछ मिल गया। नो, इसके बाद और बहुत कुछ बाकी है। ये तो केवल पहले अभिषेक का हिस्सा है, अभिषेक के पहले लेवल का एक हिस्सा है। हालेलुया। हमें रुके नहीं रहना है, हमें अभिषेक के अगले स्तर पर, अगले लेवल पे बढ़ना है। और फ्राइडे इस मीटिंग को जिन लोगों ने ज्वाइन किया, वो क्या था उनका कदम कि नहीं, मैंने अभिषेक में अगले लेवल पर बढ़ने के लिए मैंने कदम उठाना है। वो क्या एक स्टेप था, आप लोगों का एक स्टेप है जो आपने एक अगले लेवल के लिए कदम बढ़ाया। जब मैं चर्च में जाता, मेरे चर्च में बहुत सारे लोग थे, पर मेरे अंदर एक अलग प्यास थी। और जब मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी की, उन्होंने भी यही शब्द बोला, कहते तू अलग है, तेरे फ्रेंड सर्कल में, तेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जैसा तू प्यासा है, जैसा तू प्यासा है, जैसे तेरे अंदर प्यास है। मैं मीटिंग रखाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, प्रभु के लिए ये करूं, तू ये दिन रात खाते पीते सोते यही सोचता रहता है, मैं बस प्रभु के लिए ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं। आपका पहले मन प्रकट करता है यहोवा, फिर आपके मन के साथ आपकी लाइफ आने वाली प्रकट करता है परमेश्वर। तो इसीलिए दूसरा अभिषेक कौन सा होता है? याजक का अभिषेक, जो सेवा करने के लिए अभिषेक है। और आप कौन आए यहां पर? जो सेवा की इच्छा रखते हैं, जो कहते हैं प्रभु मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। वो है याजक का अभिषेक। जितने वॉलंटियर है, सेवा कर रहे हैं, कोई ड्यूटी जिन्होंने ली है प्रभु के कामों में, बोने के द्वारा सेवा कर रहे हैं, चर्च पार्टनर है, ऑनलाइन जुड़ा हुआ है बोने के द्वारा, रेगुलर इस मिस्ट्री के साथ प्रार्थना योद्धा के द्वारा, सुसमाचार टीम में, हर एक हिस्से में जो सेवा कर रहे हैं, वो है याजक का अभिषेक। ऑनलाइन भी आप अपने मन में सोचे कि मैं सेवा में कुछ ना कुछ कर रहा हूं प्रभु की, मैं केवल संडे बिलीवर्स नहीं हूं, मैं सेवा में कुछ ना कुछ कर रहा हूं, चाहे एक दास के साथ जुड़ा हूं, चाहे एक दास की गाड़ी चलवा रहा हूं, ठीक है। तो जो लोग बैठे हैं, तो ये क्या है, अब इन्होंने अभिषेक के अगले लेवल में अभी एंटर नहीं हुए, वो होता है याजक का अभिषेक। जब तक आपके पास सेवा के लिए कोई ड्यूटी नहीं, आप याजक नहीं है, आप सेवक नहीं है, आप बिलीवर हैं, केवल यीशु पर भरोसा करने वाले जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं। हालेलुया। तो वो लोग जिनके पास ड्यूटी नहीं है, सेवा नहीं है कोई, वो अभी उद्धार, बस उद्धार प्राप्त करके चल रहे हैं यीशु मसीह में, और उन्होंने अभी याजक का अभिषेक अभी नहीं प्राप्त किया। तो जो लोग अब खड़े हो चुके हैं, आपने एक प्रेयर करनी है अपनी लाइफ में। आप उस प्रेयर को लिख सकते हैं कि परमेश्वर
प्रतिदिन मेरे जीवन में ताजा अभिषेक उंडेल, लिखो आप इसे। परमेश्वर प्रतिदिन मेरे जीवन में ताजा अभिषेक उंडेल, मेरी ये प्रार्थना है। प्रतिदिन मेरे जीवन में ताजा अभिषेक उंडेल। हमें लिखो, हमें प्रतिदिन ताजा अभिषेक चाहिए। अगर हम सेवक हैं, अगर हम जाजक हैं, तो हमें प्रतिदिन ताजा अभिषेक चाहिए। तो अब आप प्रतिदिन अगर आपको ताजा अभिषेक चाहिए, अब किसके ऊपर जाजक का किस लेवल का अभिषेक होता है, वो आपके अभिषेक रिसीव करने के लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं समझे, मैं बताता हूं। कोई तो 3 दिन बाद प्रेयर करता है और अभिषेक को लेता है, कोई 4 दिन बाद प्रेयर करता है, अभिषेक लेता है, कोई केवल जब प्रीच करना है प्रेयर करता है, अभिषेक लेता है। तो हमारा इस बात पर निर्भर है, हम कितने दिन, हफ्ते में कितने दिन प्रतिदिन अभिषेक लेते हैं परमेश्वर से, कितने दिन अभिषेक में, हफ्ते में हम कितने दिन ग्रहण करते हैं परमेश्वर से, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके ऊपर अभिषेक का लेवल कितना है। मान लो अगर मैं आपके बीच में से लोगों को खड़ा करूं, इसके ऊपर अभिषेक का लेवल 30% है, इसके ऊपर 60% है, इसके ऊपर 70% है, इसके ऊपर 90% है। समझ रहे हैं ना अभिषेक का लेवल? और जितना अभिषेक का लेवल है, उतना ही आप अपने गिफ्ट में बढ़ते हैं, उतना ही आप अपने गिफ्ट में बढ़ते हैं। आपके पास प्रीच का गिफ्ट हो सकता है, टीचिंग का गिफ्ट हो सकता है, आपके पास सुसमाचार सुनाने का वरदान हो सकता है, कि कोई और सुसमाचार। देखो, गिफ्ट के ऊपर डिपेंड है चीज। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाता है, उसने बिलीव नहीं किया, अभी 6 महीने बाद कोई और व्यक्ति उसे सुना रहा है, उसने बिलीव किया। क्या? उसके ऊपर गिफ्ट है सुसमाचार का, उसके ऊपर जो गिफ्ट है, जो वो वरदान है। एक व्यक्ति के पास नॉन बिलीवर आया और वहां से ठोकर खा के गया, और एक अनॉइंटेड पास्टर के पास वो आ रहा है, वो कहता है मैंने तो जैसा आप बता रहे हैं ये तो अलग है सब कुछ, मैं तो विरोध करता था मसीह का, पर आपके साथ बैठ के मैं चेंज हो चुका हूं। ये अभिषेक का लेवल है। तो इसीलिए आप जो सीख रहे हैं कि आप कितने दिन अभिषेक को रिसीव कर रहे हैं, आपने प्रतिदिन अभिषेक को ग्रहण करना है। प्रतिदिन आप इस चीज को लिख चुके हैं, अब मैं आपको समझा चुका है। प्रतिदिन अगर आप सेवक हैं, जाजक हैं, तो बस एक ही चीज जो लिख ली है, इसे पढ़ना है बस, कि मुझे प्रतिदिन रिसीव करना है। अब ठीक है, अपने आप से पूछो कि आप सोमवार कुछ रिसीव किया आपने? अपने आप से अंदर बोलो, हाँ जाना, मैं क्वेश्चन करता हूं। मंगलवार किया कुछ रिसीव? अगर एक दिन मैं रिसीव ना करूं, मुझे 2 दिन रिसीव ना करूं, ओ प्रभु आई एम सॉरी प्रभु, 2 दिन मेरे निकल गए, कुछ रिसीव नहीं किया मैंने तुझसे, कुछ रिसीव नहीं किया। आपको ऐसा होना चाहिए। जिस तरह दाऊद कहता, तेरे भवन की धुन मुझे खा गई, प्रभु तेरे अभिषेक को ग्रहण करने की धुन मुझे खा रही है। क्या आपने मंगलवार रिसीव किया? क्या आपने बुधवार रिसीव किया? क्या आपने वीरवार रिसीव किया? शुक्रवार रिसीव किया? कितने जवाब हाँ ना में आए आप? तो इसी बात पर निर्भर करता है कि वो आपके ऊपर किस लेवल का अभिषेक है, आप कितने सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। अगली बात की ओर चलेंगे। तो आपको प्रतिदिन अभिषेक क्यों रिसीव करना है? अब ये लिखो इस बात पर, हमें प्रतिदिन अभिषेक क्यों चाहिए? प्रतिदिन क्यों चाहिए? लिखो, ताकि जो हम पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में जा सके, ताकि जो हम पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में जा सके, ताकि जो हम पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में जा सके। ओके, अगर आप लिख चुके हैं पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में जाना क्या है, इसे आपने लिखना नहीं, ये सीखना है, टॉपिक आपने लिखने के। पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में जाना क्या है कि जो जब आप डेली अभिषेक को रिसीव करते हैं, डेली प्रेयर करते हैं, डेली प्रेयर करते हैं, डेली प्रेयर करते हैं, आपको प्रार्थना करते हुए 1-2 महीने बीत जाते हैं, 3 महीने बीत जाते हैं, तो क्या होता है? आपकी एक पवित्र आत्मा के साथ संगति हो जाती है, सहभागिता हो जाते हैं, आप और प्रभु एक हो जाते हैं, आपकी सोच प्रभु की सोच एक हो जाती है, आपकी सामर्थ प्रभु की सामर्थ एक होनी शुरू हो जाती है। मतलब सहभागिता में हो जाते हैं, आप पाप नहीं करते, आप बुराई नहीं करते, आपके अंदर बोझ आना शुरू हो जाता है। जो कुछ पवित्र आत्मा के अंदर यीशु के स्वभाव में है वो आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, आपका चरित्र यीशु का जैसा होना शुरू हो जाता है, वो सहभागिता आपको ऐसा बनाना शुरू कर देती है। प्रतिदिन के जीवन में, प्रतिदिन प्रार्थना में अभिषेक को ग्रहण करने के द्वारा
पवित्र आत्मा के साथ एक संगीत सहभागिता बन जाती है। अब अपने आप से क्वेश्चन करो, उसे लिख सकते हैं, क्या मैं पवित्र आत्मा की सहभागिता में हूं या नहीं। जो मेन पॉइंट आपके घर में रूम में ऐसे लगे हो ना, रोज उसे ऐसे देखते रहो, क्या मैं उसकी सहभागिता में हूं, क्या मैं फेथ में हूं। ये परखो कि मैं विश्वास में हूं कि नहीं। पर आज क्या परखो, क्या मैं पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में हूं जानूं। आपका विवेक क्या बता रहा है इन दिनों में, आपका विवेक क्या बता रहा है। लिखो उसे, आपका विवेक क्या बता रहा है। 30% हूं, 50% हूं, 60 हूं, 80 हूं। लिखो जो आपका अंदरली आवाज आ रही है। हाँ या ना, क्योंकि आप नहीं जान पाएंगे कि हूं या नहीं, आप कंफ्यूज रहेंगे। कितने % आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में हैं। लिखो 30, 60, 80, 90, 100। क्या कोई कह सकता है 100? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। क्यों? तो अब क्या मिल गया, ये चैलेंज मिल गया, ये टारगेट मिल गया। और जब आप एक टारगेट लेके जाते हैं तो इसका मतलब आप सीरियस है। तो आपको अभी, क्योंकि अपने मनन करने आप सीख रहे हैं, तो आपको अभी देखना है कि मैंने अगर 30% होली स्पिरिट की सहभागिता में हूं तो 70 कहां है। मुझे वर्क करना, मुझे काम करना उसके विषय में। यह है याजक का काम, मुझे उसके विषय में काम करना है। कितनी मैं सहभागिता में हूं। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आपने उसे मौका देना है कि वो आपके अंदर समाये। ठीक है, अब तीसरा अभिषेक कैसे मिलेगा। ये दूसरा अभिषेक का वर्क हो गया, काम हो गया जो आपने करना है। उसके बाद जब आप सेवा में आ जाते हैं तो प्रभु आपको एक थोड़ा सा अभिषेक, थोड़ी सी आत्मिक भरपूरी देता है, थोड़ा सा आत्मिक जोश देता है, थोड़ा सा कोई सेवा में काम देता है। तो जो लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई काम है। ठीक है, आपके पास कोई ना कोई काम है। तो इसीलिए आपने उसे अब तीसरे जो भी आप अभी कर रहे हो सेवा में, उसमें परमेश्वर आपके ऊपर निगाह रखता है कि ये कैसा कर रहा है, कितना सीरियस है, कितना इसे, अगर मैंने इसे एक बार आत्मा में भरा, आज आपने ऐसे 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 भर के बड़े उठे और सुबह आपने कुछ नहीं किया, हफ्ता हो गया आपने कुछ नहीं किया। प्रभु कहते मैंने इसे भरा तो सही, इसने कुछ नहीं किया। कितने लोग समझ पा रहे इस बात को। हुआ ना आपके साथ, उसके बाद मिला कुछ नहीं, पास ही मुसीज वाद नहीं हुंदा। अरे आपको उसने दिया था कुछ, आप राबा राबा करके भरे थे, पर आपने कुछ किया नहीं उससे, तो इसके बाद अगला नहीं आया। अगर आप भर के जाते, किसी को वचन सुनाते, किसी के साथ फोन में किसी की उन्नति करते, किसी के साथ जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते कि मैंने ऐसे प्रेयर की और ऐसे आत्मा मेरे साथ उतर आया, अरे कुछ भी करते, कोई चर्च में जाके ड्यूटी लेते, मैन ऑफ गॉड के साथ बैठ के कि हाँ कुछ सीखते, अपने अनुभव को शेयर करते, कुछ भी रख लो, कुछ उसे यूज करते, तो क्या होता, तो वो आपको और देता, वो आपको और देता। तो मसीह क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। आपको कोई बहुत सारे सवाल क्लियर होंगे कि उनमें करना क्या है, ये हुआ मुझे करना क्या है, इसके कारण वो बढ़ नहीं पाते। और जब आपको जो ड्यूटी दी है, आप उसमें वफादार बने रहते हैं, वफादार बने रहते हैं, तो तीसरा अभिषेक पता कौन सा है? तीसरा अभिषेक है राजसी अभिषेक, राजा वाला अभिषेक, जिसमें आप दुष्ट आत्मा के ऊपर एक बड़े अधिकार को प्राप्त करते हो। दुष्ट आत्मा के ऊपर, बीमारियों के ऊपर एक बड़े अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं। तो ठीक है, अब आप सब जाचक हैं, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई चर्च में प्रभु के दास की साथ रहता है, कोई घरों में प्रार्थना करने जाता है, कोई कॉल सेंटर में है, कोई किसी भी काम में। अब आप दूसरे लेवल में चल रहे हैं। तीसरे लेवल में कौन होता है? अगर आप यहां पर 500 है तो उसमें केवल कितने निकलेंगे? 5 निकलेंगे। 3 या 5, तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैंने उस 3-5 में आना है। ये आपका लक्ष्य है। हालेलुया, समझ रहे ना? ये आपका लक्ष्य है। जो कुछ करो एक लक्ष्य लेके करो, एक टारगेट लेके करो। तीसरा अभिषेक जो राजसी है वो कौन? जो अगर आप 100 लोग, 100 सेवक, 100 पास्टर यहां पर है, मान लो अगर उसमें 50 पास्टर है, 50 पास्टर बनने वाले हैं,
तो उसमें कितने होंगे? 3 या 5, 3 या 5 जो एक वो अभिषेक को प्राप्त कर लेंगे जो दुष्टात्मा को एक शब्द से निकालने का, सामर्थ्य के साथ चंगाई करने का, वो एक बड़ा अभिषेक का लेवल वो एक प्राप्त कर लेंगे। मतलब क्या, जरूरी नहीं कि आप हीलिंग और डिलीवरेंस करेंगे। हो सकता है आपके बीच में कोई आने वाले समय में अपने नगर का सरपंच बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कोई बड़ी पोस्ट पर एमएलए बन जाए, डीएसपी बन जाए। मतलब आप एक अधिकार, एक राज्य की तरह होंगे, लोग आपके नीचे काम करेंगे। वो तीसरा अभिषेक ऐसा बना देता है आपको, जरूरी नहीं आप पास्टर बनेंगे। तो इसीलिए आपने उस तीसरे अभिषेक की ओर बढ़ना होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर एक याजक के अभिषेक में एक प्रभु के दास के साथ आपको रखता है। क्यों जोड़ता है किसी के अधीन? क्योंकि जो किसी के अधीन कभी जुड़ा नहीं, उसके अधीन कभी भी लोग नहीं हो सकते। राज्य के अभिषेक में उसके अधीन कभी लोग हो नहीं सकते जिसने अधीनगी को सीखा नहीं। तो परमेश्वर कुछ लोगों के अधीन रखता है। अगर आपके पास ब्लंटर की सेवा है, ब्लंटर के हेड के नीचे रखता है। अगर आपके पास कॉल सेंटर की सेवा है, तो कॉल सेंटर के हेड के नीचे आपको रखता है। तो इसीलिए परमेश्वर ये वहां पर आपको रखता है। तो किसी अगुए के साथ प्रभु आपको कोई ड्यूटी में रखता है, फिर प्रभु आपको 5-10 साल चेक करता है। वो 1 साल रख लो, 5 साल रख लो, 10 साल आपके ऊपर निगाह रखता है, आपको चेक करता है। जितना आपने उनके साथ आज्ञाकारी में आपने जीवन बिताया, जैसा आप उनके साथ जहां पर आप ठहराए हुए उस ड्यूटी में, जितना आप आज्ञाकारी में, वफादारी में, ईमानदारी में, परमेश्वर को उपस्थित जान के, परमेश्वर का डर रख के आपने वो सेवा की, जब वो प्रभु का दास आपके ऊपर प्रार्थना करेगा, उतने बड़े लेवल का आपके ऊपर अभिषेक उस समय ठहर जाएगा। ये बात प्रभु ने मुझे आज सिखाई। समझ रहे ना आप? समझ रहे ना? उतने लेवल का अभिषेक आपके ऊपर ठहर जाएगा। पर जो वफादारी, ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी में खड़ा है, जिसने शुद्ध मन के साथ किया हुआ है, परमेश्वर को देख करके, मैं नुक्सों को लिए नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए कर रहा है, नुक्सों के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए कर रहा हूं, उसके ऊपर क्या आता है? 60%, 80%, 100 भी आ सकता है। और क्या, दुगना अभिषेक भी आ सकता है। आपको पता है, दुगना भी आ सकता है। तो वो उसके ऊपर निर्भर है कि वो कैसा चलता आया है। हालेलुया।